बुलंदशहर AIMIM के जिला अध्यक्ष अब्दुल खालिक व प्रदेश सचिव डॉक्टर रियाज सैफी के नेतृत्व में महामहिम राष्ट्रपति के नाम सौंपा नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन। वसीम रिजवी को गिरफ्तार कर फांसी की सजा दिए जाने की मांग। सुप्रीम कोर्ट में कुरान पाक की 26 आयतों को लेकर वसीम रिजवी ने दाखिल की पिटीशन, जिससे मुस्लिम समुदाय के लोगों में है भारी रोष। जिला अध्यक्ष अब्दुल खालिक ने कहा कि वसीम रिजवी के कार्यकलापों के कारण उसके घर वालों ने ही उसका 3 साल पहले बहिष्कार कर दिया था और उसे घर में घुसने तक नहीं देते हैं। AIMIM उसके इस कृत्य के लिए फांसी की सजा की मांग करती है। वहीं प्रदेश सचिव डॉक्टर रियाज सैफी ने कहा, बस हमारी एक ही मांग है, सुप्रीम कोर्ट वसीम रिजवी की याचिका को खारिज कर उसे फांसी की सजा दे। मुस्लिम समाज वसीम रिजवी को उसकी इस औछी हरकत के लिए कभी माफ नहीं करेगी। इस अवसर पर AIMIM के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। वसीम रिजवी के विरुद्ध जोरदार प्रदर्शन और नारेबाजी की गई। इस संबंध में एक ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट बुलंदशहर राष्ट्रपति महोदय को संबोधित किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष अब्दुल खालिक अंसारी, प्रदेश सचिव डॉक्टर रियाज सैफी, अतीक भाई, आरिफ भाई, गजेंद्र यादव, प्रदीप शर्मा सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। जो आपका प्रदर्शन हो रहा है, किस मांगों को लेकर आपका प्रदर्शन हो रहा है, क्या कुछ पूरा मामला है? मांग तो हमारी सिर्फ एक ही है, वसीम रिजवी को फांसी दो। ये हमारी सरकार से मांग है। जिस तरीके से उसने सुप्रीम कोर्ट में कुरान शरीफ की 26 आयतों को रिमूव करने के लिए याचिका दायर की है, उसको खारिज करे सुप्रीम कोर्ट से हमारी डिमांड है। दूसरा, जो उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के इशारे पर वो काम कर रहा है, क्योंकि भाजपा का नेता है, सिया वक्फ बोर्ड का वो अध्यक्ष भी रह चुका है और अभी उस पर CBI जांच चल रही है। उसने अपनी जांच से दिमाग हटाने के लिए ये नया तिफरका पैदा कर दिया, जिससे कि उसकी जान बच जाए। जैसे कि उसके खुद के परिवार वालों लोगों ने उसे घर से बेदखल कर दिया और अब आप जो है यहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग गिरता है, अब आप खाली फांसी की मांग कर रहे हैं। ये 26 आयतों को जो उसने प्रस्ताव रखा है, क्या सरकार के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई किसी तरह का प्रस्ताव को मंजूर किया गया है? अभी तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। हमारे समाज के बहुत सारे वकील को खड़े होंगे। इतनी आसान सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकता याचिका को, क्योंकि उसमें कोई तब्दीली कर ही नहीं सकता। ये कुरान शरीफ तो अल्लाह की किताब है, अल्लाह के सिवा कोई तब्दीली कर ही नहीं सकता। उसमें क़यामत तक कोई एक हर्फ इधर से उधर नहीं कर सकता। फाइनली आप लोगों की क्या मांग है? हमारी मांग ये, वसीम रिजवी को गिरफ्तार किया जाए और उसे फांसी की सजा दी जाए। आपकी क्या कुछ मांगे हैं? हमारी मांग है कि सबसे पहले जो ये रिट दायर की है, जो 26 आयत हैं, इनकी जो रिट सुप्रीम कोर्ट में दायर की है, ये बर्खास्त की जाए। और दूसरी मांग हमारी ये है, इसे की रिट को बर्खास्त करने के बाद में इसके ख़िलाफ़ मुकदमा और फांसी की इसको सज़ा होनी चाहिए। क्योंकि वसीम रिजवी ने वो काम किया है जो आज तक जितने भी और भी भाजपा के नेता हैं उन्होंने भी नहीं किया, और इसके भाजपा के इशारे पर ये वो काम कर रहा है जिससे हिंदू और मुसलमानों में आपस में द्वेष पैदा हो, उनमें एकता नहीं हो सके कभी भी। इस तरह के काम भाजपा इनसे करा रही है। मुसलमान का सिर्फ ये चोला पहन रखा है, इसके भाई बहन और जो सगे इसके सारे रिश्तेदार हैं, उन्होंने 3 साल से इससे बिल्कुल दूरी बना ली है और वो इसको घर पर भी नहीं आने दे रहे हैं। प्रदर्शन आपका बुलंदशहर में हो रहा है, इसके अलावा और भी कोई जिलों में हो रहा है? सभी जिलों में, लेकिन तारीख एक नहीं है। सभी जिलों पर जो जिला स्तर पर ये कार्यक्रम चल रहे हैं, और अगर हमारी इस मांग को नहीं मानी जाती है तो आज तो हमारा सिर्फ ये ज्ञापन था। हम इसके बाद में धरना भी करेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे और पुतला भी फूकेंगे। इस वसीम रिजवी को सज़ा इसको मिलनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से पूरे भारत का भी इसने बदनाम किया है नाम। क्योंकि भारत एक सेकुलर देश है, और जो विदेशों में जब ये चीज़ें पहुंचती हैं कि एक मुस्लिम आदमी इस तरह के हरकतें कर रहा है BJP के इशारे पर, तो हमारी मांग ये है कि इसके ऊपर बैन लगना चाहिए, क्योंकि आसमानी किताब है कुरान। वसीम रिजवी ने इस्लाम के खिलाफ जो इस तरह की आपत्तिजनक याचिका दायर की है, क्या आपके साथ और किसी राजनीतिक दल भी आपके साथ मौजूद है या उलमा-ए-किराम भी है, खाली बस आप ही की पार्टी खुद प्रदर्शन करेगी? इसमें आज हमारी पार्टी का ही ये इन्वॉल्व है, हमारी सारी पार्टी के। लेकिन आज जो हमारे साथ हैं, उलमा-ए-किराम की भी यही राय है और वो भी हमारे साथ इससे अलग नहीं है, वो भी हमारे साथ हैं। क्योंकि ये ऐसा मौजू है और इस तरह का ये कृत्य है कि इसमें कोई भी मुसलमान हो वो इससे दूर नहीं रह सकता। वो बढ़ चढ़ कर इसमें भागीदारी लेगा। जैसा कि आपने अभी भाजपा पार्टी को इन्वॉल्व किया है, आपने कहा था भाजपा के इशारे पर वसीम रिजवी ने जो है इस तरह की याचिका
दायर की है कि आपको किस तरह से लग रहा है कि भाजपा इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है? देखिए, भाजपा ने इससे पहले भी वसीम रिजवी ने जो इससे पहले भी कई मुद्दे ऐसे उठाए, 3 तलाक के मुद्दे हैं और भी दूसरे मुद्दे ऐसे कि जो मुसलमानों के ख़ास तौर से होते हैं, उन्हीं पर ही बात होती है। क्या सिर्फ इस तरह के मुद्दे उठाने से वो वसीम रिजवी ये चाहता है कि मुसलमानों के अंदर सिर्फ मेरा नाम हो और बीजेपी के अंदर मैं उभर कर आऊँ और बीजेपी में सबसे बड़ा नेता मैं रहूँ? ये वसीम रिजवी की अपनी दिली बात है।